हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों का एएलपी सीबीटी वन फर्स्ट स्टेज का एग्जाम 25 से 29 नवंबर तक था, जो कि समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा आप लोग अटेम्प्ट अच्छा किए होंगे। देखो, पेपर देने के बाद सबसे मेन जरूरत क्या होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। सीबीटी वन का एग्जाम हो गया तो सीबीटी टू का एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए। तो लोग सीबीटी वन के बाद क्या करते हैं, कट ऑफ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज हम आप लोग को जोन वाइज कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। एक एक जोन लेंगे कि कितना जा सकता है। प्रीवियस यानी 2018 में कितना कट ऑफ गया था और अभी कितना जाने का संभावना है। देखिए, यहाँ पर हम एग्जैक्ट कट ऑफ की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रीवियस वैकेंसी और अभी का वैकेंसी देखते हुए और प्रीवियस में कितने लोग एग्जाम दिए थे, कितना प्रतिशत अटेंडेंस था और अभी कितना प्रतिशत अटेंडेंस है, वो सब देखते हुए हम लोग एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा, देखिए, मैंने भी एएलपी का एग्जाम निकाला और अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, अलग डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। 3-4 साल लोको एएलपी का काम किया, अभी अलग डिपार्टमेंट में हूँ, रेलवे में ही। तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ लगभग लगभग क्या होता है और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आइए पहले बात करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि 2018 में क्या सिनेरियो था एएलपी का और 2024 में क्या सिनेरियो है एएलपी का। तो हम एक डेटा लेके आए हैं। ये डेटा मैं 2018 का जो डेटा है ये रेलवे के वेबसाइट पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा है। और 2024 का अनुमानित डेटा है। क्या है अनुमानित, मतलब अनुमान लगा लिए कि इतना होगा। देखिए, बात करते हैं 2018 और 2024 का। तो आप लोगों को याद होगा कि 2018 में एएलपी का वैकेंसी आया था कितना, 27,795। एएलपी का वैकेंसी कितना था, 27,795, और साथ में 64,000 के आसपास टेक्नीशियन का वैकेंसी था, दोनों एक ही में आया था। और 2024 की बात करें तो टोटल वैकेंसी है लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट की 18,779। ठीक है, वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। 2018 में था 27,000 और यहाँ है लगभग 18,000। लगभग लगभग 9,000 वैकेंसी कम आई है। पहला चीज, 9,000 वैकेंसी कम आया है। अब बात करते हैं फॉर्म कितना फिलअप किया गया था। तो देखिए, ईएलपी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म मिलाकर, क्योंकि एक ही में आया था दोनों, तो लगभग लगभग जो फॉर्म भरे गए थे वो 47.45 लाख फॉर्म भरे गए थे। किसमें, 2018 में। और अगर 2024 की बात करें तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, लेकिन लगभग लगभग अगर हम आपको बताएं तो 19.5 से 20 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं 2024 के लिए। बात करते हैं कि सीबीटी वन कितने लोगों ने दिया था। देखिए, फॉर्म तो बहुत से लोग भर देते हैं। ठीक है, फॉर्म आया, खुशी खुशी में फॉर्म डाल दिया, 1-2 दिन मोटिवेशन देखा इधर उधर, फिर अब हम फॉर्म डालेंगे। लेकिन फॉर्म डालना ही बहुत बड़ी बात नहीं होता है, उसके बाद तैयारी करना पड़ता है और एग्जाम देना पड़ता है। उसमें से भी जो लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से भी ऐसा नहीं कि जो लोग एग्जाम दिए वो 100% पूरा एकदम रेगुलर तैयारी करने वाले ही हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये देखने के लिए भर देते हैं कि पहले पेपर का पैटर्न ही देखेंगे आता कैसा है। बहुत से लोग ये होते हैं, घर से प्रेशर होता है, उनका मन कहीं और रहता है, लेकिन फॉर्म भरना है भाई, दिखाना है घर वालों को, तो वो भी फॉर्म डाल के एग्जाम दे आते हैं। कई लोग तो एग्जाम इसलिए देने जाते हैं कि इसी बहाने घूम लेंगे दूसरे शहर में। हम भी ऐसा ही करते थे, दूर दूर सेंटर डालते थे और घूमे जाया करते थे। ये हो गया। उसमें पढ़ने वाले जो होते हैं वो 50 to 60% ही होते हैं जो रेगुलर तैयारी करके एग्जाम देते हैं। देखिए, 47 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन सीबीटी का एग्जाम कितने लोगों ने दिया, लगभग 36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता, ये खुद आरआरबी के वेबसाइट पे है, आप लोग देख लीजिए। 36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था सीबीटी वन का, और आरआरबी ने बोला लगभग 76% अटेंडेंस था। 76% लोगों ने सीबीटी वन का एग्जाम दिया, तो 36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। बात करते हैं कि यहाँ पर कितना अटेंडेंस है।
हमको अटेंडेंस नहीं पता है, साफ साफ बोल रहा हूं, हम कोई भगवान नहीं है, हमको अटेंडेंस नहीं पता है किसी किसी अखबार की कटिंग से, और अगर हम प्रीवियस वाला ही मान लें कि इतना ही अटेंडेंस होगा, तो अगर हम मान ले कि 70 से लेके अगर 75% तक अटेंडेंस है इस बार, तो सीबीटी 1 का एग्जाम लगभग लगभग 14 से 14.5 लाख बच्चे सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हैं। जहां तक आप लोग पहुंच चुके हो, सीबीटी का एग्जाम दे लिए हो। बात आता है कि सीबीटी 2 में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि सीबीटी 2 में कितने लोग जाते हैं। जितना वैकेंसी होता है उसका 15 गुना लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 36 लाख लोग तो सीबीटी 1 का एग्जाम दे दिए, अब कितने लोग सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। अगर 15 टाइम्स करेंगे, 15 गुना करेंगे इस वैकेंसी का, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो लगभग लगभग सीबीटी 2 कितने लोग दिए थे, 13,869 लोग सीबीटी 2 दिए थे 2018 में। और वैसे ही 2024 में सीबीटी 2 कितने लोग देंगे, तो आप लोग देखेंगे कि सीबीटी 2 लगभग लगभग 2,81,985 लोग सीबीटी 2 देने वाले हैं। यानी 14 लाख लोगों ने सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 के लिए इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 2,81,985। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। तो यहां से भी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं जाएगा, मॉडरेट जाएगा, न कम जाएगा न ज्यादा जाएगा, मॉडरेट जाएगा, क्योंकि 2,81,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है। यहां पर आप बोलेंगे कि 13 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, तो भाई 36 लाख लोग एग्जाम भी दिए थे, और यहाँ पर जो 15 टाइम्स लिया था वो एएलपी का लिया था, प्लस 64,000 का भी लेके 13 लाख लोग हुए थे। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ मैं एक कंपैरेटिव डेटा दिया आप लोग को, ताकि आप लोग को अनुमान लग सके कि कितना कंपटीशन है, कम है, ज्यादा है या ठीक ठाक है। तो अब बात करते हैं कि देखिए 36 लाख लोग सीबीटी 1 दिए थे और सीबीटी 2 के लिए 13 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, तो लगभग लगभग अगर रेशियो निकालेंगे तो हर 3 में से एक बच्चे को सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट किया था। कहां, 2018 में हर 3 में से लगभग लगभग एक बच्चे को सीबीटी 2 के लिए वो शॉर्टलिस्ट किया था। वैसे ही बात करेंगे यहाँ पर 2024 में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो लगभग लगभग 5 में से एक बच्चे को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ 3 में से एक लोग को ले रहा था, यहाँ पर 5 में से एक लोग को शॉर्टलिस्ट करेगा। ये तो यहाँ तक बात हुआ वैकेंसी का कि क्या कितना था, आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा। फॉर्म भी कम भरे गए हैं, वैकेंसी भी कम है, तो फॉर्म भी कम भरे गए हैं, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, 6 साल बाद वैकेंसी आई है तो थोड़ा सा तो ज्यादा होगा ही। बात करते हैं कि आपको नंबर कितना चाहिए। अब कट ऑफ कैसे बनता है, ये सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए आपका कट ऑफ कैसे निर्धारण होता है। तो आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो नोटिफिकेशन में क्या देखा होगा कि जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं, एक नई कैटेगरी आ गई है, ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था। अनरिजर्व जो और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए मिनिमम 40% मार्क चाहिए। एक क्वालिफाइंग मार्क है, कट ऑफ मार्क नहीं है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% चाहिए। 40% किसमें से चाहिए, 75 में से। वैसे ही ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 30% चाहिए और एसटी के लिए 25% चाहिए। तो देखिए पहले तो आपका 75 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, लेकिन ये 75 नंबर को नॉर्मलाइज्ड करके आउट ऑफ 100 में से आपका मार्क स्कोर कार्ड में आएगा। तो अगर हम 40% लिए तो क्वालिफाई जनरल के लिए 40 तो मिनिमम आना चाहिए, अगर इससे नीचे आया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। मिनिमम 40 नंबर आपके आने ही चाहिए आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 75 में से 40 आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद। और ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क है, अगर इतना लाओगे तभी आपका कट ऑफ में लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा वो निर्धारित किया जाएगा। वैसे ही ओबीसी और एससी के लिए 22.5 या 100 में से देखेंगे तो 30 नंबर और एसटी के लिए 25 नंबर।
ये तो हो गया उसका लगभग लगभग हम ओवरव्यू देख लिए क्या कैसे आपको कितना चाहिए। अभी देखिए फिलहाल में मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में काम कर रहा हूं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपका आरआरबी बेंगलोर यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे से कट ऑफ कितना जा सकता है। अब हम बात करेंगे किसका, कट ऑफ का बात करेंगे। तो देखिए कट ऑफ देखने से पहले एक बार हम वैकेंसी का कंपैरिजन देख लेते हैं कि पहले कितना वैकेंसी था और अभी कितना वैकेंसी है। तो देखिए आरआरबी बेंगलोर का 2018 में जो टोटल वैकेंसी था वो 1623 वैकेंसी था। कितना वैकेंसी था, 1623, जिसमें से अनरिजर्व का था 834, ओबीसी का था 422 सीट, एससी का था 243 और एसटी का था 124। और 2024 में कितना है आरआरबी बेंगलोर से वैकेंसी, तो 1576। लगभग लगभग आप लोग देखेंगे तो 50 वैकेंसी कम आई है। लगभग लगभग आप लोग देखेंगे तो 40 से 50 वैकेंसी कम आई है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो सीट भी देख लीजिए, यूआर का 640 है, ओबीसी का 426 है, एससी का 235 है, एसटी का 118 है और यहाँ पर एक नई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जिसका सीट है 74। ये हो गया आपका कि सीट कितना आया है। अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन बेंगलोर में कम है या ज्यादा है पहले के अपेक्षा। तो देखिए अगर 47.45 लाख फॉर्म भरे गए थे, फिर से यहाँ पर हम एक अनुमान लगाएंगे। 47.45 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो बेंगलोर से लगभग कितना फॉर्म भरा गया होगा, आप लोग समझ रहे हैं क्या, बेंगलोर से लगभग कितना फॉर्म भरा गया होगा। अगर इसकी बात हम करेंगे तो 21 आरआरबी है। अगर हर आरआरबी से मैं एवरेज 2 लाख भी ले लूं, एवरेज ले रहा हूं, जबकि ऐसा करेक्ट नहीं है। 2 लाख से किसी किसी आरआरबी में जैसे इलाहाबाद हो गया, अजमेर हो गया और ये पटना हो गया, भोपाल हो गया, इन सब में तो 4-4 लाख 5-5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन अगर एवरेज लूं तो मान लो कि अगर बेंगलोर में 2 लाख फॉर्म भरे गए थे, बेंगलोर में 2 लाख फॉर्म भरे गए थे कब, 2018 में, तो वैकेंसी कितनी थी, 1623 वैकेंसी थी। ये 2018 की बात कर रहे हैं। तो लगभग लगभग एक सीट के लिए कितने बच्चे आ रहे थे, तो आप लोग देखेंगे एक सीट के लिए लगभग लगभग 123 बच्चे फाइट कर रहे थे कब, 2018 में। लेकिन 2024 की बात करें तो कुछ डेटा से कुछ लोगों ने आरटीआई किया है और आरटीआई के माध्यम से ये पता चला है कि बेंगलोर में जो इस साल लगभग फॉर्म भरे गए हैं एएलपी के लिए 1,61,000 कुछ फॉर्म भरे गए हैं। तो उसको अगर हम मान लेते हैं 1,70,000 फॉर्म भरे गए होंगे बेंगलोर में, और इस बार बेंगलोर की वैकेंसी है 1576। तो अगर हम देखेंगे तो इस बार लगभग लगभग एक सीट के लिए 107 लोगों में से एक लोग सीबीटी, मतलब 107 लोगों में से एक लोग को नौकरी मिलने वाली है बेंगलोर डिवीजन में। तो आप लोग देख लीजिए 2018 में 123 में से एक को मिल रहा था, और 2024 की बात करें तो 107 लोगों में से एक लोगों को सीट मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर पिछले 2018 के मुताबिक इस बार कम है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कट ऑफ बनाने वाला नहीं हूं, मैं चेयरमैन नहीं हूं, मैं सिर्फ रेलवे में काम करता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो ये जो सब डेटा है इसको अपने मुताबिक थोड़ा सा एनालिसिस करके और अनुमान लगा के बता रहा हूं कि कितना कट ऑफ जाएगा। हो सकता है कम भी चला जाए, हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा तब हम देखेंगे हमारा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो पढ़ेंगे और नहीं हुआ है तो नहीं पढ़ेंगे। सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि सीबीटी 2 कितने जल्दी लेता है। विद इन 1 मंथ के अंदर 30 से 40 दिन के अंदर सीबीटी 2 का एग्जाम डेट वो दे देता है आरआरबी। पिछली बार भी सेम किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो एक्सटेंड करते गया तो 2-3 महीने हो गया था। हो सकता है इस बार वो पहले से तैयार है, कैलेंडर निकाल के बैठा आरआरबी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। नहीं पता चला सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका हो गया, सीबीटी 2 के लिए टाइम नहीं मिला, फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा ये। तो आइए हम देखते हैं कि आरआरबी बेंगलोर का पिछली बार कट ऑफ कितना गया था।
देखिए, ये जो है आरआरबी बेंगलोर का कब कट ऑफ गया था, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये आरआरबी बेंगलोर का 2018 का कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अनरिजर्व का कितना कट ऑफ गया था, 45, 45.46। ओबीसी का कितना गया था, 38। एससी का कितना गया था, 30.25। एसटी का कितना गया था, 25.02। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए कि जितना अनरिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स था, उससे 5 नंबर ज्यादा कट ऑफ गया है। ओबीसी की बात करें तो उससे +8 नंबर कट ऑफ ज्यादा गया है। एससी की बात करें तो जितना क्वालिफाइंग मार्क है उतना इसका कट ऑफ गया है, 0.25 का वेरिएशन हुआ है। एसटी की बात करें तो जितना क्वालिफाइंग मार्क था उतना इसका कट ऑफ गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर अनरिजर्व और ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो एससी और एसटी का उतना ही कट ऑफ गया है जितना कि उनका क्वालिफाइंग मार्क था। तो अब हम बात करेंगे कि 2024 में कट ऑफ कितना रह सकता है। 2024 में कितना कट ऑफ रह सकता है। एक हो गया यूआर और एक हो गया क्या, ईडब्ल्यूएस। एक हो गया क्या आपका ओबीसी और एक हो गया एससी और एसटी। देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाने वाला है, क्योंकि सीट भी कम है। ईडब्ल्यूएस की सीट है 74 और इसमें फाइट बहुत ज्यादा है कि अब बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। तो देखिए अगर हम अनरिजर्व का कट ऑफ गए की बात करें, और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा पहले 123 लोगों में से एक आ रहे थे 107, इस बार 107 लोगों में से एक लोग आएंगे। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व कट ऑफ कितना जाएगा, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है। तो यहाँ से मान लीजिए कि कितना लगभग लगभग अगर हम बात करें तो +5 to 7 मार्क जाएगा। तो लगभग लगभग अनरिजर्व का 50 के आसपास कट ऑफ रहेगा, +-2। अनरिजर्व का 50 +-2 रहेगा। हम +-2 लेके चलेंगे, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी अनरिजर्व के बराबर ही जा सकता है या तो अनरिजर्व से ज्यादा भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस को हल्के में आप लोग मत लीजिए। तो इसका भी हम मान लेते हैं +-50, 48 या 54 के 52 के बीच में रहेगा। ओबीसी की बात करें तो इसको भी आप लोग 40 +-5 ले लीजिए। एससी की बात करें तो इसका लगभग लगभग 35 से 37 या 35 to 40 के बीच में। और एसटी की बात करें तो अपना कितना जाएगा, एसटी का 25 से लेके आपका 32 के आसपास रह सकता है। ये आपका आरआरबी बेंगलोर का 2024 में कट ऑफ रह सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका इससे कम आ रहा है तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ जाए, तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और लगभग लगभग इतना ही रहेगा। अगर मैं सीधे से एक लाइन में बात कहूं, ये सब ना लिख के अगर मैं सीधे से बात कहूं तो जितना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था उसमें आप लोग +5 to 7 मार्क हर कैटेगरी में ऐड कर लीजिए। 5 to 7 नंबर हर कैटेगरी में ऐड कर लीजिए, उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो ये तो हम देखे आरआरबी बेंगलोर में कितना कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट किसी और जोन का हम ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत सही बता पा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप इस सब पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो रेलवे कट ऑफ निकालेगा वही 100% मान्य होगा। तो आप किसी भी टीचर का देख के, मेरा देख के कहीं और से अपने मन से हताश मत होइए और न ही बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट होइए। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। विद इन 1 मंथ के अंदर 30 से 40 दिन के अंदर आपका CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये मेरा कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल देखेंगे नेक्स्ट आरआरबी का एनालिसिस।